आत्मवंदन एंड नमस्ते। मैं सुकृति खन्ना, आपकी दोस्त और होस्ट, दिल से आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन पॉडकास्ट पर। क्या आपको भी लगता है कि सेहतमंद रहने के लिए चाट, पापड़ी, पकौड़े ये सब आप नहीं खा सकते? तो आप गलत सोचते हैं। मास्टर्स, आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र सर और डॉक्टर पूजा मैम। पिछले 17 सालों से भी ज्यादा एक बहुत ही खास मुहिम से जुड़े हैं। ना सिर्फ पीएमसी गुजरात का संस्थापन किया, बल्कि ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन गोली को गोली मारो के भी संस्थापक हैं। ये इनका मुहिम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअल हेल्थ और साइंटिफिक हेल्थ का, बॉडी, माइंड और सोल की हेल्थ का। तो आइए आज हम इनकी जुबान से जानते हैं क्या है ये मिशन। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सर, आप दर्शकों को बताएं कि ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन क्या है। ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन एक बहुत ही सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी है जिस पे चल कर के कोई भी इंसान अपने जीवन को अपने सुप्रीम गोल तक ले जाने में इस्तेमाल करता है और इसी में उसे स्वास्थ्य भी मिलता है, इसी से उसकी एनर्जी भी बढ़ती है, आनंद भी होने लगता है। संक्षिप्त में हम लोग अबंडेंस से जुड़ जाते हैं और अपनी लाइफ को एनरिच कर पाते हैं। अपने जीवन के मकसद को पाने का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है। वाओ सर। सर, बॉडी, माइंड और सोल, आप तीनों के लेवल पर काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बॉडी इज द व्हीकल, माइंड इज द ड्राइवर एंड सोल इज द फ्यूल। पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, और गाड़ी अगर ठीक नहीं होगी तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो तीनों ही स्थानों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि अपनी जीवन की जो जर्नी है उसमें आगे बढ़ जाएं, तो हमें तीनों स्तरों पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है और यही चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई बताई जाती है ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन में। थैंक यू सर। मैम, आप एक लेडी हैं और लेडीज घर की नींव होती हैं। आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में, हीलिंग एक्सपीरियंस में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लेडीज को? एक औरत जो है, मुझे यूँ लगता है कि औरत जो है वो गृह लक्ष्मी की तरह, जिनका नाम दिया हुआ है, एक अन्नपूर्णा की तरह एक पहचान होती है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ पे लेडीज को बहुत सारे पूरे घर के काम संभालने होते हैं, उनको कंधे से कंधा मिला के चलना होता है, तो इसलिए वो जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, फाइनेंसेस को मैनेज कर रही हैं, साथ में बच्चों को भी देखना, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है जिसकी से वो प्रॉपर तरीके से फूड में वो एनर्जी जहाँ पे देनी चाहिए वो दे ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एनर्जी पे। जो फूड जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी पे काम करता है, हमारी सोल पे काम करता है, हमारी आत्मा के पे काम करता है। वहाँ पे जहाँ पे एनर्जी नहीं मिलती, वो वहीं पे खुद की तो एनर्जी डिस्टर्ब होती है। जहाँ पे तो स्ट्रेस है, उसकी जो वही एनर्जी जो वो बच्चों में भी जा रही है, हस्बैंड में भी जा रही है, और पूरा माहौल जो है तनाव भरा होता है। उसके पीछे कारण क्या है? तो जहाँ पे जब खाना बनाना चाहिए एक वाइब्रेशन के साथ में, वो वाइब्रेशन नहीं मिल पा रही है। उनको पता नहीं है प्रॉपर तरीके से कि क्या फैमिली को न्यूट्रिशन वैल्यू देनी चाहिए, तो वो प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं होती। कि बचपन से सिर्फ एक ही हर एक को बताया गया कि खाने से में ताकत है, खाने में, लेकिन क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये पता ही नहीं, प्रॉपर तरीके से उनको गाइडेंस ही नहीं है। तो वो वहीं पे जो आया वो पका दिया, जैसा आया पका दिया, फटाफट से खाना खाओ और खत्म करो काम को, किचन को निपटाओ वाली एक मानसिकता हो गई है। तो वहीं पे जहाँ पे बच्चों का स्कूल मॉर्निंग होता है, उनको मैनेज करना होता है, उनको ऑफिस में मैनेज करना है, इन घर में जो बड़ी फैमिली उनको मैनेज करना है, तो रात का खाना बना हुआ जो है वही सुबह में टिफिन में पैक करके दे दिया, या सुबह में जल्दी पका के चले गए, वही दिन में दोपहर में फैमिली में खाते हैं। तो एक तो सारा जो है बासी खाना जा रहा है, दूसरा जो है वो क्या किस समय खाना चाहिए वो नॉलेज नहीं है। तो अन्न पे अन्न इतना डाले जा रहे हैं, 4-4 बार अनाज खा रहे हैं सब लोग, और वहीं पे जो वो बॉडी का गोडाउन की तरह बना दिया है। और यहाँ पे जो वो अगेन जहाँ पे इतना जिस इस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है, इस तरह की एनर्जी वाला फूड हो गया, तो वहीं पे वो बीमारियों की तरफ वो गिरे जाते और समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। हम तो घर का खाना खा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम तो घर का खाना खा रहे हैं, फिर भी हम क्यों बीमार हैं। हम तो जंक फूड नहीं खा रहे हैं,
फिर भी क्यों बीमार है, हमारे बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं, क्यों इतना वजन बढ़ता जा रहा है उनका, हम तो इतना भागम दौड़ कर रहे हैं, इतनी ज्यादा भले एक्सरसाइज करने का, लेकिन इतनी ज्यादा लाइफ स्टाइल ऐसी, तो भी हम कम खा रहे हैं, फिर भी क्यों इतने बीमार हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आके खड़ा रहता है। तो जीजीएम वर्कशॉप जो है, हम लोग इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि खाना किस तरह से खाना है, किस समय पे क्या खाना है, कैसे आप अपनी लाइफ में बिजी शेड्यूल में, भले चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे बच्चों को भी, आप किस तरह से सिस्टमेटिकली आप फूड की क्वालिटी को किस समय क्या देनी चाहिए, वो अगर समझ के चलते हैं तो आप इजीली अपने स्वास्थ्य को मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। और बहुत ही इजीली हमारे पास में अनगिनत पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो वर्किंग वाले जितने भी आदमी हैं, हर एक इंसान इसको कर सकता है, इजीली कर सकते हैं। हमारे पास में अनगिनत कॉर्पोरेटर्स हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, टीचर्स हैं, चाहे कोई भी मतलब गृहिणी है, वो भी इसको आसानी से कर सकती हैं, बच्चे भी इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इस तरह का हमने सिस्टम पूरा डिजाइन किया है और बहुत ही खूबसूरत से कर सकते हैं, और बहुत ही कुछ ही दिनों में जो है उसका अच्छा एक स्वास्थ्य में उनको बदलाव नजर आता है। थैंक यू मैम, वंडरफुल, आपने हमारी आंखें खोल दी कहाँ हम गलत कर रहे हैं और किस तरह से जीजीएम हमें हेल्प कर सकता है। सर, आजकल इतनी सारी बीमारियां हमें घेरे हुए हैं, चाहे पहले कोविड-19 हो या अभी थायराइड है, कैंसर है, एड्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं और हर बीमारी अपने साथ डर लेकर आती है। तो किस तरह से आप जैसे बता रहे हैं बॉडी, माइंड और सोल पे काम करना है, किस तरह से इस पर पाथ पर चल के हम डर को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं बीमारियों के साथ साथ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। लोगों को डर लगता है कि कोई बीमारी आई है तो वो हमारा शत्रु है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारी जो जर्नी है, जो हमारी जिंदगी है, उसमें कोई ना कोई बीमारी अगर आती है तो वो खाली हमें बताने के लिए कि हमें अपने बॉडी और माइंड को सही करने की ज़रूरत है। इट इज़ लाइक हम एक गेम खेल रहे हैं ज़िंदगी का, और वहाँ पे हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें कोई रोकने के लिए कि हमें अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है, तो ये बीमारी के रूप में एक चुनौती आके हमारे सामने खड़ी हो जाती है। दरअसल में अगर हम इस चुनौती को सही तरह से देखें और अपने बॉडी, माइंड एंड सोल पे सही तरह से अपना विश्वास करते हुए काम करें, तो हमें पता चलने लगता है कि आरोग्य हमारे अंदर ही है, बाहर से हमें उसे लाने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी के लेवल पे आप देखेंगे तो हम लोग गलत खाते हैं और वो गंदगी हमारे शरीर में जमा हो जाती है। तो उस गंदगी को निकालने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कि हम वाटर से जैसे शावर लेते हैं, वैसे ही इनर शावर, ताकि अंदर से गंदगी को हटाया जा सके, वाटर डिटॉक्स का प्रयोग किया जाए। और संतुलित आहार, तो जो चीज़ जिस चीज़ से बनती है उसी चीज़ से रिपेयर होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक चांदी की अंगूठी लेके आते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो उसको चांदी ही चाहिए है, चांदी से ही रिपेयर होती है। गोल्ड की अंगूठी गोल्ड से ही रिपेयर होती है। हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स हमारे भोजन से निर्मित हैं। रिपेयरिंग के लिए जब हम दवा का उपयोग करना चाहते हैं केमिकल्स डाल करके, तो केमिकल से माइक्रोब्स, जो जीवाणु हैं, उनको तो मारा जा सकता है, लेकिन ऑर्गन्स को वापस से स्थापित नहीं किया जा सकता है। यहीं पे एक भूमिका बन जाती है कि हम अपने वात, कफ और पित्त को खत्म करने के लिए संतुलित आहार का प्रयोग करें, जिससे शरीर के स्तर पे हम पूरी तरह से पवित्र बन जाते हैं। दूसरा, हमारा मन, क्योंकि हमारा शरीर जो है इसका संचालन करता तो हमारा मन है, और कहीं अगर डर बना है, चिंता बनी है, कहीं अगर हम तनाव में हैं, तो ये जो तनाव है ये हमारे शरीर पे अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इसे ही साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। साइको यानी हमारे विचारों से, सोमा यानी हमारे शरीर पे उतरने वाली बीमारियां। अगर यहाँ हम अपने मन को पूरी तरह से डर से बाहर निकाल दें, चिंता से बाहर निकाल दें, तो हमारा शरीर के साथ साथ में हमारा मन भी प्रफुल्लित होने लगता है, हार्मोन्स का बैलेंस बनने लगता है। और आपको बताते मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे शरीर के अंदर में
वो ग्रंथियां लगी हैं जिससे 10,000 बायो रसायन हमारे शरीर के अंदर में बनाई जा सकती हैं। तो हमारे अंदर में ही सारा का सारा फार्मास्यूटिकल लगा है। खाली और खाली हमें प्रफुल्लित और डर के प्रकोप से बाहर आने की जरूरत होती है। साथ ही साथ में हमारा जो ईंधन है, एक्चुअली हमारा जो बॉडी और माइंड वर्क करता है तो इसको भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हमारा जो प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश में अगर कोई ब्लॉकेज होगा तो सोचिए आपका जो ये दिल लगातार 24 घंटे पंप करता है तो इसे भी बिजली की जरूरत पड़ती है। अगर वहां पे प्राणमय कोश में कहीं ब्लॉकेज होगा तो फिर हार्ट की समस्या को कहीं से भी आप रोक नहीं पाएंगे। अगर आप की पाचन क्रिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोग अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक भी करते हैं, कुछ एलोपैथिक भी करते हैं। देयर आर सो मेनी रेमेडीज अवेलेबल टुडे। लेकिन अगर ब्लॉकेज आपके एनर्जी बॉडी में है, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जूसर मिक्सर ग्राइंडर तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपको करंट ही नहीं मिल रहा है तो हाउ विल यू ऑपरेट। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का भी उतना ही बड़ा एक काम बन जाता है। जैसे ही हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करके ध्यान करने लगते हैं, ऊर्जा के ब्लॉकेजेस को मिटाने में सहयोग देने लगते हैं, तो जो वो फ्यूल की जरूरत थी तो वो एनर्जी हमको सब जगह पे पर्याप्त मात्रा से उपलब्ध होने लगती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि बॉडी, माइंड एंड सोल, इट इज अ कॉम्बिनेशन। जो लोग बॉडी पे काम कर रहे हैं तो वो लोग सोल के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, और जो लोग सोल पे काम कर रहे हैं वो लोग बॉडी के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं। ये जो ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन है, ये एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है जहाँ पे साइंटिफिकली आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ा जाता है, जहाँ शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पे काम करके 100% रिजल्ट्स। इसीलिए चंद दिनों में सभी की बीमारियों से बाहर आने में ये काम कर पाता है। वाओ सर, वंडरफुल। सर, आपने कहा चंद दिनों में हम अपनी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं, तो सर क्या इसके लिए जीजीएम के लिए हमें किसी सेंटर में आना पड़ता है? कोई ऑफलाइन सेंटर्स हैं या कैसे लोग आप तक पहुंच सकते हैं? पहले हम लोगों ने ऑफलाइन काफ़ी काउंसलिंग लोगों की बट देखने में ये मिला कि जो हमारे पास लोग आते रहे वो लोग हमारे साथ में जब तक ऑफलाइन कनेक्टेड थे तब तक तो उन्होंने किया, उसके बाद वो घर पे जाकर के नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने लगभग 3 साल पहले हमारे गुरुजी की आज्ञा प्राप्त करने के उपरांत एक कार्यक्रम ऑनलाइन संजोया, जिसको 14 दिनों की रूपरेखा दी गई। और ये 14 दिन जब हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस में जोड़ते हैं तो आपको सिस्टमेटिक वे में, इट्स अ सिस्टमेटिक स्टडी, कैसे बॉडी पे काम करना है, माइंड पे काम करना है, सोल पे काम करना है, क्या खाना बनाना है, उसकी क्या रेसिपीज हैं, सुबह से शाम तक की दिनचर्या कैसी हो, कब ध्यान करना है, कैसे डिटॉक्स करना है। तो इट बिकम सो वेरी इजी टू फॉलो द एंटायर थिंग फ्रॉम योर हाउस। और पहले ही कार्यक्रम से हमें जब 100% रिजल्ट मिलने लगे तो एक बात समझ में आ गई कि एक सेंटर चलाने की जगह पे बहुत सारे सेंटर बनाने की जरूरत है। तो ऑनलाइन प्रोसेस में हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ में जुड़ता है वो अपने ही घर को एक सेंटर, एक अच्छा किचन को अपनी फार्मास्यूटिकल बना पाता है। अपने ही रसोई में अगर हम थोड़ा सा सीख ले और कैसे अपने आप को, अपने जीवन को चलाना है, तो आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी होती है कि 3 साल की जर्नी में हम 110 कंट्रीज में अपने नेचुरोपैथी के सेंटर्स, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपने घर में ही इस सेंटर को चला रहे हैं। और दूसरों को भी, जो उनको प्रकाश मिला है वो दे करके दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, ताकि वो अपने घर से ही एक ऐसा आरोग्य सेंटर चला सके, अपनी रसोई से चला सके, जहाँ पे फिर बाहर से निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाए। मैम, जीजीएम में जो भी लोग आते हैं वो इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि अगर उन्हें हेल्दी रहना है तो वो चाट पापड़ी या जो भी उन्हें खाने का मन करे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इसे उससे उन्हें अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। पर आप कह रहे हैं कि इसे हर कोई फॉलो कर सकता है, बहुत आसानी से रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया सकता है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कैसे ये पॉसिबल है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ कैसे पॉसिबल है? तो मन की तृप्ति भी होनी उतनी ही जरूरी है।
और मन पे काम करने के लिए बहुत ही हमने आसान इसको बनाया हुआ है कि मन का जो समय है हमने रखा हुआ है दोपहर के बाद। तो जैसे ही आपने मॉर्निंग एक रूटीन अपने फॉलो किया, जैसे बताया कि आपको हेल्थ के ऊपर आप कुछ है वो पंच तत्वों का जो हमारा शरीर बना उसके ऊपर 5 तरीके से आपको काम करना है, वो हमने पूरा इसमें डिजाइन बताया हुआ लोगों को कि कितना इजीली हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मन पे काम करने के लिए आप जो जैसे गोलगप्पे हैं या रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है या पापड़ी चाट है, वो सब भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो उसका लेके एक समय है, उस समय पे आप कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इसको। वाओ मैम, आई थिंक इससे अब बहुत लोगों के मिथ्स, हेल्थ को लेकर जो मिथ्स हैं वो क्लैरिफाई हुए होंगे। सर, अभी रिसेंटली ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन GGM और एकत्व मूवमेंट ने साथ में मिलकर एक बहुत ही यूनिक रिट्रीट, अद्वितीय होलिस्टिक हेल्थ रिट्रीट पुणे में ऑर्गेनाइज करा। उसके बारे में मास्टर कुछ बताएं। अद्वितीय अपने आप में एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोग्राम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया प्रबोध सर के साथ में मिलकर के, और इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जहाँ पे हम लोगों का सात्विक आहार जिससे हम अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकें, डिटॉक्स के प्रोसेसेस ताकि अंदर से गंदगी को बाहर निकाला जा सके, एनर्जाइज बॉडी को किया जा सके, और मन को प्रफुल्लित बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए योगा के सेशंस, लाफ्टर एनर्जी शोज, फिर गाना, लाइव म्यूजिक और डांस। सो मन भी पूरी तरह से आनंद और प्रफुल्लित स्टेट पे आ सके, और स्पिरिचुअल लेवल पे हम लोग सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को एलिवेट कर सकें। उसके लिए एकत्व की तरफ से गुड़ाकेश मास्टर ने गुड़ाकेश ध्यान का कॉन्सेप्ट रखा। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सभी लोगों ने सराहा और बहुत एंजॉय किया। एवरीबडी वाज एनर्जाइज्ड फ्रॉम द डीपर लेवल ऑन द बॉडी, माइंड एंड सोल। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हर 3-4 महीने में, बिकॉज आखिर में जब एक प्रोग्राम अच्छा होता है ना, सफलता से चलता है, तो हर कोई जाते जाते मुझे कहता रहा, सर 3-4 महीने में ऐसा कार्यक्रम हर बार लाइए ताकि हम इस बार आए थे अपने परिवार को साथ में लेके आ सकें। तो मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें कि हमें भी कहीं पे रेस्ट की ज़रूरत होती है। आममर्रा की लाइफ में हम कहीं रेस्ट करने के लिए जब वकेशन 3-4 दिन का रखते हैं तो प्लानिंग इस तरह से नहीं होती है कि कैसे हम सभी डायमेंशंस पे काम करते हुए बॉडी को, माइंड को, सोल को एनरिच कर सकें। तो ये रिट्रीट अद्वितीय जो था, इसमें हर तरह से सोल लेवल पे काम करने के लिए प्रबोध अच्युता सर ने, एकत्व टीम ने काम किया। किस तरह से मन पे काम करना है, इस पे दोनों ही टीम्स ने मिलकर के बहुत बढ़िया, कैसे नाचना, गाना, कैसे खेलना, एक दूसरे के साथ में समय बिताना, आनंद को व्यतीत करना, और बॉडी लेवल पे किस तरह की डिटॉक्स और खाने की पद्धति को अपनाना, उसकी साइंस को अच्छी तरह से समझना। सो it was a fantastic and a beautiful retreat, and it has been 200% successful with the experiences that have come from all the participants. Yeah. सर एंड मैम, हमारे व्यूअर्स जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि क्या था वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर, क्या था वो ड्राइव जिसने आपको इस रास्ते पे आने के लिए मोटिवेट किया? देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंस्पायर करती हैं, बट टू टेल यू ऑनेस्टली, मैं खुद बहुत बीमार था। आज से लगभग 20 साल पहले मुझे माइग्रेन की समस्या थी, कंधों में दर्द रहता था, पेट दुखता था, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी। 4 साल तक मैंने बहुत इलाज, जितनी मॉडर्न मेडिसिन अवेलेबल है, मैंने सब जगह पे जाकर के अपना इलाज करवा के देख लिया, बट जब कोई राहत नहीं हो पाई, ठीक नहीं हो पाया, और फिर मुझे एक यूनिक कॉन्सेप्ट एस्ट्रल और असेंडेड मास्टर्स के सहयोग से प्राप्त हुआ, जिस पे चलने से बॉडी, माइंड, सोल पे जब हमने काम करना शुरू किया तो 15 दिन में ऐसे मेरी बीमारी पूरी तरह से धुआं हो गई। तो अगर मैं खुद ठीक हो गया और मैं अपने दोस्तों को बताने लगा, अपने रिलेटिव्स को बताने लगा, और उसका रिजल्ट हमें दिखने लगा, द इंस्पायरिंग पार्ट वॉज कि दुनिया को हम एक राह दिखाने लगे, एक सत्यता का मार्ग बताने लगे, जहाँ पे चलने से आप खुद ही अपनी बीमारियों का निवारण कर सकते हैं। कारण में ही निवारण छिपा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें
शत्रु की तरह बीमारी को नहीं देखना है, हमें तो उसे एक अवसर की तरह लेना है, उस चुनौती को उठाना है जिससे हम सीख करके और ज्यादा उन्नत बन सके। तो दैट वाज द इंस्पायरिंग पार्ट। मेरी खुद की ग्रोथ हुई और मैं चाहता था कि जो मुझे मिला है वो मैं यूनिवर्स को दे सकूं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन के पार्ट में मैंने अपनी तरफ से इस वर्कशॉप की संरचना की। मैम आपका? बचपन से ही जो मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्टेड रही हूँ मैं, उसमें मेरे प्रिय गुरु शिरडी साईं बाबा ने मुझे एक दिन ड्रीम में आके मुझे मैसेज दिया कि जो आप लोगों का ज्ञान है, जो आपको जो नॉलेज है, उसको वर्कशॉप में आके आपको डिजाइन करके आपको देना है, तक जन जन तक पहुंचाना है। उसमें मैसेज आया मेरी मम्मी का भी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो इतना ब्यूटीफुल मैसेज जो था, उसके लिए उसको प्रॉपर क्लैरिटी के लिए मुझे सहायता लेनी पड़ी। हमारे जो प्रिय गुरु जो ब्रह्मर्षि पत्री जी हैं, उनसे मैंने फोन पे बात किया, धीरेन्द्र सर ने और मैंने, और उनसे पूछा गया कि सर ये इस तरह का मैसेज है, उसके लिए हम क्या करें। तो फिर सर ने बताया कि अरे पापा पहले क्यों नहीं किया। और फिर सर ने इस वर्कशॉप का, सर ने बोला 14 डेज का वर्कशॉप होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए गोली को गोली मारो। तो बस उसी दिन से जो है वो एक डे 1 जब शुरू हुआ तब हमें मालूम नहीं था कि ये मूवमेंट इतनी तेजी से फैलेगी। 14 डेज में हम इसका किस तरह से जो जो मैसेज हमें मिलते गए उस तरह से पूरा रूपरेखा उसकी बनाई गई और इसको प्रेजेंट किया गया। और डे 1 से जब हम पहला वर्कशॉप जब हमने सबके सामने लाए GGM 1, तब 300 के ऊपर पेशेंट्स थे। फिर धीमे धीमे बढ़ते गए 700 तक पेशेंट आते हैं। आज लाखों लोगों तक ये बात फैल चुकी है। 110 कंट्री से भी ज्यादा आज इस वर्कशॉप को मतलब पहुंचाया गया है। और हर एक घर में आज एक परिवार, एक मेंबर नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इसका फायदा ले रहा है। और बहुत ही इसका जन जन तक लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं। सर, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के मार्गदर्शन से ही ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन बना, उन्हीं के मार्गदर्शन से एकत्व मूवमेंट बना। इस पर आपका क्या कहना है? दोनों ही मूवमेंट्स तो पत्री जी सर ने ही शुरू करवाई हैं। ही इज द सोल इंस्पिरेशन फॉर बोथ द मूवमेंट्स। पर हर एक डिवाइन मूवमेंट अपने समय पे निर्धारित होती है। तो जो बीजारोपण हुआ था, आज दोनों ही संस्थाएं अब वृक्ष का रूप धारण कर चुकी हैं और समय है आज दुनिया को, आज सब लोगों को फायदा पहुंचाने का। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है दोनों का, ये कहीं ना कहीं पे हम लोगों को तैयार करता है हमारी एक ऐसी दिनचर्या के लिए जो प्रैक्टिकल हो सके। आज सबके बिजी स्केड्यूल्स हैं, कैसे हम एक ऐसी स्वास्थ्य की हेल्दी डाइट पे चल सके, तो वो हमें सारा का सारा ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन से प्राप्त हो जाता है। कैसे हम अपने मन को, वो कॉन्सेप्ट्स जो हमें निष्काम कर्म या डिटैचमेंट की ओर ले जाते हैं और हमें प्रफुल्लित बना सकते हैं मन के स्तर पे, वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। पर साथ ही साथ में जो स्पिरिचुअल हमें सोल के लिए जर्नी को एनरिच करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, उसका समय हम रात को बड़े आराम से या तो सोने में निकाल रहे थे, लेकिन सोने में उतनी हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है जितना हम रात भर में किए जाने वाला गुड़ाकेश मेडिटेशन में प्राप्त कर पाते हैं। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो 24 घंटे के अंदर कैसे प्रैक्टिकली हम मेडिटेट भी करें, हेल्दी डाइट भी लें और अपने मन को भी प्रफुल्लित बनाएं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन और आज की ज़रूरत है। हम अपने तनाव से बाहर आ सकें और एक अच्छा आरोग्य जीवन पा सकें और यहाँ पे किसी पे निर्भरता ना हो। हम अपने जीवन को एनरिच करने के लिए अपनी सोल जर्नी को आगे ले जा सके और अपने मेडिटेशन को और बढ़िया बना सके। तो आई थिंक दिस वाज द डिमांड ऑफ द डे, आज की ज़रूरत थी, इसीलिए ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होकर के अद्वितीय रिट्रीट को लेके आई हैं। और इसका फ़ायदा केवल कुछ चंद लोगों के लिए नहीं है। हम लोग फिर आएंगे, अद्वितीय will carry on the journey so that all the people can make the benefits. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सर, इतनी ब्यूटीफुल टॉक के लिए, हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए।
और अद्वितीय होलिस्टिक हेल्थ रिट्रीट जैसी रिट्रीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं भी इसका एक हिस्सा थी, हमने इसे बहुत एंजॉय करा। आजकल की जरूरत है और आप ऐसे ही रिट्रीट दोबारा दोबारा लाते रहें। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा भरी कॉन्वर्जेशन से हमने ये जाना किस तरह से हम अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं, किस तरह से पीएमसी गुजरात और ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन इस मार्ग पर चल रहा है कि हर इंसान अपना डॉक्टर बन सके, किस तरह से बुडाकेश मेडिटेशन के साथ अद्वितीय होलिस्टिक हेल्थ रिट्रीट एक सक्सेसफुल रिट्रीट रहा। ऐसे ही प्रोग्राम्स हम और लाते रहेंगे। इसके लिए आप प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोथ एकत्व मूवमेंट YouTube and social media and Global Good Health Mission CGM YouTube and social media. Thank you so much. Namaskar.